जय जिनेन्द्र साथियों, हमेशा की तरह सक्सेस मंत्रा में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना था कि इन 5 तत्वों के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें आज यह जानना है कि यह 5 तत्व आपके जीवन के लिए कितने प्रभावी होते हैं। जीवन के ही नहीं, अपितु मैं यूं कहूं कि जो इन 5 तत्वों के माध्यम से अपना जीवन जीना सीख लेगा, उसे ना किसी ज्योतिषाचार्य की जरूरत है, इवन दैट ना किसी वास्तुविद, ना किसी भविष्यवक्ता, और उसे किसी डॉक्टर के घर पर जाने की जरूरत कदापि नहीं पड़ेगी। उसके 9 ग्रह ज्योतिष का जैसे मैंने बात कही, तो 9 ग्रह आपके इन 5 तत्वों में ही समाहित है। जैसे ही जब जिस भी ग्रह की उसकी डिफिशियंसी है या जो ग्रह कमजोर हो रहा हो, उस ग्रह को पावरफुल बना सकता है। क्योंकि ग्रह तो हाथ से खींच नहीं सकता। लोग अंगुलियों में रत्न को धारण करते हैं, लेकिन एक एंटीना का काम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरिजिनल एंटीना 5 एंटीना हर व्यक्ति के खुद उसके बॉडी में लगे हुए हैं। वो 5 एंटीना कौन से हैं? जिससे कि पूरे 9 प्लैनेट को की एनर्जी को रिसीव कर सकता है। वह 5 एंटीना है आपके 5 तत्व, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। और यदि जो व्यक्ति इन 5 तत्वों के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसे किसी ज्योतिषाचार्य, उसे किसी नगों की, न किसी ग्रहों की शांति कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इन सांसों में भी ग्रह समाहित है। जी हां, एक एक सांस यानी कि एक एक तत्व, जब आपका जल तत्व प्रभावित होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जल तत्व प्रभावित होता है तो उस जल तत्व की वायु 12 से 18 अंगुल तक, 16 अंगुल तक नीचे आती है। तो इसके अंदर हमेशा चंद्रमा प्रवाहित होता है और राहु। और जैसे ही जब पृथ्वी तत्व आता है, तो इस पृथ्वी तत्व में सूर्य और बुध का वास होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के लिए चंद्रमा कमजोर है, तो वह चंद्र स्वर में जल तत्व के लिए ज्यादा समय प्रवाहित करे, उसका अपने आप चंद्रमा पावरफुल हो जाएगा। चंद्रमा जिसका नीच का है, पावरफुल बनाना चाहता है, या जिसके लिए पैसा जिसका डूब गया है, या जिसकी दुकानदारी ज्यादा नहीं चलती है, जिसको धन का अभाव है, वो शुद्ध सीधी सीधी बात कही जा रही स्वर विज्ञान में कि आप चंद्र स्वर में आप जल तत्व ज्यादा समय तक चलाइए, आपको धन आ जाएगा। निश्चित रूप से यह यही सिग्नल देता है। यह आपका ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की एक कॉस्मिक एनर्जी और ब्रह्मांड के 5 तत्व। तो आपने अभी जान लिया कि पृथ्वी तत्व में कौन से 2 ग्रह वास कर रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है कि सूर्य को जल चढ़ाने की, आपको जरूरत नहीं है सूर्य का माणिक पहनने की। आपका माणिक अपने आप पृथ्वी तत्व जब आ रहा है, तो पृथ्वी तत्व को की साधना करें और पृथ्वी तत्व का समय काल ज्यादा समय तक रखेंगे, तो आपका सूर्य और बुध ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में कौन से ग्रह का वास होता है? तो अग्नि तत्व में आपके मंगल और शुक्र, जिसका मंगल कमजोर है, जिनके भूमि के भाइयों से भूमि के विवाद चल रहे हैं, भाइयों से विवाद चल रहे हैं, तो उसके लिए मंगल उसका कमजोर होता है। तो मंगल कमजोर के लिए आप अग्नि तत्व अपने बॉडी के अंदर लाइए या अग्नि तत्व की साधना कीजिए। और सूर्य स्वर में जब अग्नि तत्व आता है, तो उसका टाइम बहुत कम हो जाता है। जिनका मंगल कमजोर होता है, तो उसका टाइम 4 मिनट है, उसका 4 मिनट 8 मिनट रखिए, तो आपका अपने आप मंगल ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा वायु तत्व। वायु तत्व, जी हां, यदि गुरु कमजोर है तो वायु तत्व की साधना कीजिए, वायु तत्व को लाइए, तो आपका अपने आप गुरु ठीक हो जाएगा। इसमें वायु तत्व में वह इसके साथ साथ गुरु के साथ साथ और राहु भी रहता है। अब बात करूंगा मैं कि आकाश तत्व। आकाश तत्व जिसका शनि कमजोर है, वह आकाश तत्व की साधना करे। आकाश तत्व की साधना करेंगे तो अपने आप शनि पावरफुल होगा। और शनि अध्यात्म का कारक है, इसलिए आकाश तत्व कब लाते हैं हम? सामायिक करने के लिए हम सुषुम्ना नाड़ी यानी आकाश तत्व को लाते हैं। तो इस तरह से आपके 9 ग्रह
आपके 5 तत्वों में समाहित हैं और इन 5 तत्वों से आप साधना करके इनका समय ठीक करके आप अपने समय को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि जीवित 9 ग्रह आपके घर में रहते हैं। आप सूर्य जब कमजोर होता है तो माणिक पहनते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग है, वह अजीब तत्व है, लेकिन जीवित माणिक आपके घर में आपके पिता के रूप में है। आप पिता की सेवा कीजिए, पिता के सुबह उठ करके पैर छुइए तो आपका सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो कहते हैं मेरा चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा कमजोर नहीं, आप प्रतिदिन माँ को 1 गिलास पानी पीने के लिए दीजिए, चांदी के गिलास में। सुबह उठते ही माँ के पैर छुइए और माँ की सेवा खुशामद कीजिए। आपका चंद्रमा कितना भी कुंडली में कमजोर होगा, पावरफुल हो जाएगा, आपको पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा बुद्ध कमजोर है, मेरा बुद्ध नीच का है। अरे बुद्ध नीच के लिए पन्ना पहनने की आपको जरूरत नहीं है। आपका ओरिजिनल पन्ना आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी बेटी का सम्मान कीजिए, उन्हें उपहार दीजिए। देखिए दिल्ली का एक सिस्टम है कि हर होली दिवाली पर बहन बेटी बुआ को उपहार जरूर दिया जाता है, इसलिए दिल्ली वालों की हमेशा चांदी चांदी रहती है, व्यापार खूब चलता है, खूब चलता व्यापार, इसलिए कि वो बहन बेटी बुआ को बहुत मानते हैं। बूढ़ी भी हो जाए बुआ या बेटी या वो फिर भी उसे दिवाली और होली जरूर देते हैं। तो इस तरह से आपके 9 ग्रह आपके घर में है। आपका मंगल आपका भाई है, भाई से संबंध अच्छे रखिए। भाई से कोर्ट केस चला रहे हैं और आप कह रहे हैं मंगल ग्रह से आप पीड़ित हैं, मंगल से पीड़ित रहेंगे क्योंकि भाई से आप दुश्मनी रख रहे हैं। भाई से संबंध अच्छे रखिए तो आपका मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। मंगल आपका इस तरह से 9 ग्रह ही आपके अपने घर में होते हैं। आप अपना शुक्र खराब है तो शुक्र खराब के लिए अपने पत्नी से संबंध अच्छे रखिए, पत्नी से कड़वे वचन मत बोलिए, पत्नी के लिए हमेशा उसे खुश रखिए तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए ननिहाल आपका केतु है और राहु, इस तरह से 9 ग्रह जीवित आपके घर में रहते हैं। इनको बैलेंस करें, अपनी सांसों को बैलेंस करें, सब बैलेंस हो जाएगा। तो ये हुई ज्योतिषी। अब मैं आज बात करूंगा सबसे खास बात कि जो ज्योतिषी, जो वास्तुविद स्वर और तत्व की पहचान नहीं जानता है वो अधूरा है, वो विकलांग है। क्योंकि एक कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट वास्तुविद है और वह एक्सपर्ट वास्तुविद यदि बिना स्वर के किसी के घर में विजिट करके उसका ट्रीटमेंट करता है, दोषों का निवारण करता है, कोई भी सामान जमीन के अंदर डालता है, जैसे कि भूमि शिलान्यास करता है, जैसे आज मैंने पीएनसी ग्रुप में आज भूमि का शिलान्यास किया, लेकिन जब चंद्र स्वर चल रहा था और उसमें जल या पृथ्वी तत्व चल रहा था तब प्रथम शिला को रखवाया। यदि वह गलत स्वर में रखी जाती, गलत तत्व में रखी जाती तो वह शिलान्यास हो तो सकता था, लेकिन उसमें अनेक अड़चने आती, कार्य में विघ्न, विलंब और लेट 5-5, 10-10 वर्ष में जिन लोगों के प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं उसका कारण एक ही होता है, गलत स्वर और गलत तत्व में वह शिलान्यास कर देते, कार्य का शुभारंभ कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन वास्तुविदों से, ज्योतिषाचार्यों से, भविष्य वक्ताओं से कि यदि वो गलत मुहूर्त में चल सकता है, लेकिन यदि गलत स्वर में किसी भी वास्तु का ट्रीटमेंट करेंगे, किसी भी दोष निवारण के लिए, जैसे कोई लोग कुछ जमीन के अंदर डलवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं और गलत स्वर में, गलत तत्व में कर देंगे तो सोने का भी आइटम डालेंगे तो परिणाम कदापि प्राप्त नहीं होंगे। उसके लिए, उनके लिए जब किसी भूमि में का ट्रीटमेंट करें तो उन्हें तत्व का ज्ञान होना चाहिए। हमेशा पृथ्वी तत्व में ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जब चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में 12 अंगुल तक वायु बाहर निकल रही हो और पृथ्वी के समान फैल के समशीतोष्ण, न ठंडी न गर्म हो, उस समय यदि किया गया ट्रीटमेंट हमेशा प्रभावी होगा, पृथ्वी के समान अडिग होगा।